हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवरात्रि के सेकंड दिन का आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऋतु ब्लॉग्स के अंदर। और यहाँ मैं हो चुकी हूँ तैयार। आज मैंने पहना है ग्रीन एंड ऑफ वाइट क्योंकि आज है माई रानी का सेकंड डे और आज के दिन पहनना था ग्रीन। और जी इधर अभी मेरी अग्यारी वगैरह तैयार हो रही है, फिर मैं करती हूँ पूजा पाठ अपना। और आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी।
ओवर हो गया इसका। और ये देखो मोटू अपने लिए बना रहा है सुबह का ब्रेकफास्ट चीला। भाई मैं बनाती तो अच्छा बनाती ना, तू अपने आप बना रहा है तो बनाता रहे। तेरे तो हाथ टूटे पड़े हैं, तू भी बनाएगी। हाँ मेरे को हाथ टूटे बड़ा, हाथ टूटे मेरे दुश्मन हो गए। और ये देखो पता नहीं कैसा बन के तैयार होगा। और मैं इधर वेट कर रही हूँ कब ये मुझे भोग की चाय बना के दे और कब मैं जाऊँ। तो गाइज अभी हम बैठे हैं अपना होलसेल करके और वो बता दे। वो करके क्या बोलते हैं उसे, लाइव करके। अब दोबारा लाइव करने जा रहे हैं। लाइव तो हमने बहुत देर पहले किया, आप तो दोबारा से फोन करियो मेरे फोन से एक बार, तू कहाँ की है? क्यों करूँ? लैंडिस, नहीं कर रही। मेरे को जाना भी है यार। कहाँ जाना है तुझे? डुगू को लेने। श्री दुर्गा सप्तशती दूसरा अध्याय प्रारंभ। देवताओं के तेज से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर की सेना का वध। ऋषि बोले, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 साल तक संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का सेनापति महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध से देवताओं की सेना महाबली असुरों से पराजित हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा तथा परास्त देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी राज्य का पूर्ण वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, वायु, चंद्रमा तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की ये सारी करतूतें हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने असुरों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भुएं तन गई और मुंह लाल हो गया। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि दूसरे देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का पुंज चमकता हुआ पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में फैल रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्र होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों से व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं पैदा हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुए। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भुएं संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। इसके बाद देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण। गाइस हमारी लस्सी आ चुकी है। माय गॉड, आई विल टेक दिस ग्लास।
माइक लेके मन गई थी मैं नहीं खाऊंगी केले। ये देखो लकी को, ओ माय गॉड लकी पूरी पहिया लस्सी पिएगा। 10 पेज की लाइनें और याद देखो करनी पड़ती हैं। सुमित देख रहा है मूवी, फट जाती है, गीली हो जाती बबलू किसी गम में मगन, है, उससे एक्टिंग कहते हैं। ज्योति तो नींद आ रही है। ज्योति को सोया आज सो के आई होगी ना, बनता है एक फिल्म। एक आधा लटका लेके। मैं कर रही हूँ नीचे का बाकी काम कंप्लीट। इतना भी कंप्लीट करेंगे, इतने मम्मी बनी देगी खानी जल्दी जल्दी, फिर हम खाने को खा ही लेंगे। इतने मैं ऊपर आऊँगी इतने मम्मी सारा खाना बना देगी। खाना खा के भोग लगा के माई रानी का फिर रेस्ट करेंगे। तो गाइस अब कर लिया मैंने अपने कपड़े चेंज शाम को, क्योंकि मैंने करनी है पूजा और पाठ करना है। तो इससे पहले जो मैंने कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि सुबह से पहने हुए थे ना, तो शाम को चेंज करना ठीक रहता है। और ये हमारी माई रानी बैठी हुई है, पर्दा खोल के ज़रा दर्शन दो। ये देखो जोत बिल्कुल परफेक्ट, बढ़िया, मज़ेदार। ठीक है, आसान नहीं है माई रानी के दर्शन करने। ये देखो तो हमारी माई रानी बैठी हुई है, बहुत मुस्कुरा रही है। इसमें मेरी जो माई रानी है ना, ये इसमें होता है, आप लोग कभी अपनी मूर्ति में भी देखना ध्यान से, फोटो या मूर्ति हो, जैसे मेरी जो मूर्ति है माई रानी की, उसमें ऐसे होता है जैसे ना इनका बहुत फेस स्ट्रक्चर चेंज होता है। जैसे कभी मतलब मुस्कुराते हुए, एंड लिटरली जब इनकी मुस्कुराते हुए मुझे पूरा वो दिखती है ना, मेरा बहुत अच्छा दिन जाता, बहुत अच्छा। कभी जैसे बुढ़ापा नहीं दिखता, पूरा मुंह पे बुढ़ापा दिखता है, और जैसे झुर्रियों वाली स्किन होती है वो बहुत मतलब बहुत ही अच्छा। और कभी कभी दिखता है जैसे कि बहुत ग्लोई फेस, टीनेज वाला वैसा। मतलब मेरी माई रानी की मूर्ति के बहुत फेसेस बहुत चेंज होते हैं, कभी स्माइल करते हुए, कभी छोटी सी स्माइल, और ऐसे मतलब जैसे कि मैं सुबह पूजा करने आती हूँ ना, बदल भी जाता है। जैसे मैं सुबह करने आई हूँ पूजा, और मतलब ऐसे बैठी हुई हूँ तो नॉर्मल फेस रहता है, और जैसे मेरी पूजा हो जाती है तो मेरी हमेशा आदत है माई रानी को फ्लाइंग किस्सी या वैसे देनी। फ्लाइंग किस्सी करके जैसे मैं कभी कभार जैसे वो धोख लगाती हूँ या झुक के या आइज़ क्लोज कर लेती हूँ। उसके बाद जब मैं चेहरा देखती हूँ बहुत स्माइली फेस होता है, उससे पहले नॉर्मल रहता है। मेरी माई रानी का बहुत फेस चेंज होता है, मतलब आप कभी चेक करना अपने भी ना, अपनी माई रानी की मूर्ति के अंदर बहुत मतलब आप दिल से मानोगे ना, बिल्कुल सच में फेस चेंज होता है, बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो अभी मैं करूँगी जी, आपका पाठ करना है मैंने, और जोत मैंने थोड़ी देखनी थी। जोत में फूल बना हुआ है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा वो हो रखी है जोत, बट कर लूँगी मैं उसे ठीक। तो बहुत दिक्कत हो जाती है, फैल जाती है ना जोत, जैसे वो हो जाती है तो संभालनी वो हो जाती है। और बहुत अच्छी, हाँ, और जो भी हमारे जो भी उगने लगे हैं, जो माई रानी मेहर करे, सभी पे मेहर करे। अब मैं करूँगी अपना पाठ दुर्गा सप्तशती का, अध्याय 2 अध्याय कंप्लीट करूँगी, फिर आरती करके और फिर ठीक है। अभी आप आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा आपको। श्री दुर्गा सप्तशती 3रा अध्याय प्रारंभ। सेनापतियों समेत महिषासुर का वध। ऋषि बोले, असुरों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की बौछार करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी शिखर पर पानी की धारा बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तेज धार वाली तलवार के सिंग से मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाई भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाहों पर पहुंचते ही वह तलवार खंड खंड होकर गिर पड़ी। फिर तो क्रोध से लाल आंखें किए उस राक्षस ने शूल हाथों में लिया और भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से चमक उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई और वह प्राणों से भी हाथ धो बैठा। महिषासुर के उस पराक्रमी सेनापति चिक्षुर के मर जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर असुर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपनी उनकार से ही आहत एवं निष्प्रभ कर तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया।
शक्ति को टूटा देख चामर बड़ा क्रोधित हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर का बाहुयुद्ध होने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तत्पश्चात सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने, देखो गाइज मम्मी बना रही है व्रत का खाना और मैं नीचे कर रही हूँ अपना काम। और अभी बनाए यहाँ ये दूध उबला, आलू की सब्जी, कुट्टू की रोटियाँ, चटनी भी बनाई यारी। चटनी नहीं है, दही मिलेगा। इसके बाद मैंने लगा लिया अपनी नाइट क्रीम, जिसको मैं करूँगी अच्छे से मसाज। और ये टी ट्री वाली है, डॉट एंड की किसी को लिंक चाहिए तो मुझे बता देना, मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाल दूँगी। दिस इज़ अमेजिंग। एक्नीज की प्रॉब्लम हो या कुछ भी, आज सच आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आप कर सकते हो इसको अच्छे से मसाज कर सकते हो। मसाजर के साथ भी कर सकते हो। मैं वीक में 4 बार ही 3 या 4 बार मसाजर के साथ करती हूँ। लाइक मैंने कल किया था मसाजर के साथ, तो आज अवॉइड करूँगी थोड़ा सा। अमेजिंग रिजल्ट आता है, अमेजिंग रिजल्ट्स। ओके गाइज, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और हैक लेके आई हूँ जो कि दैट इज़ बेस्ट फॉर स्किन। मैं पहले इसको यूज़ कर रही थी, अभी काफ़ी टाइम से मैंने बंद कर दिया था, बट अभी मेरी स्किन को दोबारा नीड है क्योंकि मैं काम में इतना बिजी हो गई थी, स्किन पे कोई ध्यान ही नहीं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या करना है। सबसे पहले अपना जी हम आज यूज़ करेंगे फेस पे ICS। मैंने 3 आइस क्यूब लिए हुए हैं और इसको डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे लोग मना करते हैं कि डायरेक्ट आइस क्यूब नहीं लगानी चाहिए। अगर स्टिल आप सुनते हो या आपको ऐसा लगता है तो आप कोई कपड़े या पेपर उसमें कपड़े में लेके या दुपट्टे में लेके भी आप लोग लगा सकते हो, देन उसको लगा सकते हो आप लोग। और जी अगर आप लोग चाहते हो कि डायरेक्ट ही अप्लाई कर लें तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं डायरेक्ट अप्लाई करती हूँ, मैं अपना बताती हूँ। इससे आपके जितनी भी पफीनेस या ऐसा कुछ भी रहता है ना, सब बिल्कुल बहुत स्किन को रिलैक्स मिलता है। कुछ नहीं करना है, जस्ट फेस वॉश करना है नाइट में। ओह बहुत ही अच्छा है, ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। दिस इज़ बेस्ट फॉर स्किन। आपकी पूरी स्किन जितनी भी पफीनेस वगैरह होगी ना, सब वो हो जाती है, बिल्कुल स्किन ऐसी हो जाती है। बहुत अच्छी स्किन हो जाती है। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छी स्किन। रेगुलर बेसिस पे आप ना इसको 1 वीक यूज़ करो। मॉर्निंग में या तो 3 मिनट के लिए, ठीक है, या फिर नाइट में सोने से पहले। और इसके बाद जी आप अपना लगा लेना नाइट क्रीम या मॉइस्चराइज़र, वट एवर यू वांट। ये देखो